अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक नबी की हैसियत से मिस्र को वापसी और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को रिसालत का मनसब अदा किया गया। मिस्र में दाखिला। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत के मनसब से सरफराज होकर कालिमे रब्बानी से फैज़याब बनकर और दावत और हक़ की तबलीग में कामयाबी व कामरानी की खुशखबरी पाकर मुक़द्दस वादी से उतरे तो अपनी बीवी के पास पहुँचे, जो वादी के सामने जंगल में उसके इंतज़ार में रास्ता देख रही थी। उनको लिया और यहीं से हुक्म इलाही की तामील के लिए मिस्र रवाना हो गए। मंजिलें तय करते हुए जब मिस्र पहुँचे तो रात हो गई थी। खामोशी के साथ मिस्र में दाखिल होकर अपने मकान पहुँचे। अंदर दाखिल हुए और माँ के सामने एक मुसाफिर की हैसियत में ज़ाहिर हुए। यह बनी इज़राइल में मेहमानवाज घर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खूब खातिर मदारत की गई। इसी बीच उनके बड़े भाई हज़रत हारून आ गए। यहाँ पहुँचने से पहले ही हारून को अल्लाह की तरफ से रिसालत का मनसब दिया जा चुका था, इसलिए उनको वही के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सारा किस्सा बता दिया गया था। वह भाई से आकर लिपट गए और फिर उनके घर वालों को अंदर ले गए और माँ को सारा हाल सुनाया। तब सब ख़ानदान के लोग आपस में गले मिले और बिछड़े हुए भाई एक दूसरे की बीती ज़िंदगी के हालात से वाकिफ़ हुए और माँ की दोनों आँखों ने ठंडक हासिल की। फ़िरौन के दरबार में हक़ की दावत। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम व हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने दरमियान जब मुलाकात और बातचीत का सिलसिला ख़त्म हुआ तो अब दोनों ने तय किया कि अल्लाह का हुक्म पहुँचाने के लिए फ़िरौन के पास चलना और उसको अल्लाह का पैगाम सुनाना चाहिए। इस गरज से दोनों भाई यानी अल्लाह के सच्चे पैगंबर व नबी फ़िरौन के दरबार में पहुँचे और बग़ैर कोई डर और ख़तरा महसूस किए दाखिल हो गए। जब फ़िरौन के तहत के करीब पहुँचे तो हज़रत मूसा व हारून अलैहिस्सलाम ने अपने आने की वजह बयां की और बातचीत शुरू हुई। और मूसा ने कहा, ए फ़िरौन, मैं जहानों के परवरदिगार का भेजा हुआ रसूल हूँ। मेरे लिए किसी तरह ज़ेबा नहीं कि अल्लाह पर हक़ और सच के अलावा कुछ और कहूँ। बेशक मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे परवरदिगार के पास से दलील और निशानी लाया हूँ, बस तू मेरे साथ बनी इज़राइल को भेज। फ़िरौन ने जवाब में कहा, क्या हमने तुझको अपने यहाँ लड़का सा नहीं पाला और तू हमारे यहाँ एक मुद्दत तक नहीं रहा, और तूने उस ज़माने में जो कुछ काम किया वह तुझे खुद भी मालूम है और तू ना शुक्रगुज़ार है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने वह काम मिस्री का कत्ल ज़रूर किया और मैं चूक जाने वालों में से हूँ। फिर यहाँ के तुम्हारे खौफ से भाग गया। फिर मेरे रब ने मुझको सही फ़ैसले की समझ दी और मुझको अपने पैगंबरों में से बना लिया। और मेरी परवरिश का यह एहसान जिसको तू मुझ पर जता रहा है, क्या ऐसा एहसान है कि तू बनी इज़राइल को ग़ुलाम बनाए रखे? फ़िरौन बोला, फ़िरौन क्या मानी है परवरदिगार आलम के? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब्बुल आलमीन वह हस्ती है जिसके रब होने के असर से तेरा और तेरे बाप का वजूद भी खाली नहीं है। यानी जिस वक्त तू वजूद में ना आया था तो तुझको पैदा किया और तेरी तरबियत की, और इसी तरह वह तुझसे पहले मेरे बाप दादा को आलिम वजूद में लाया और उनको अपने रब होने से नवाजा। फ़िरौन ने जब इस खामोश कर देने वाली और ज़बरदस्त दलील को सुना और कोई जवाब ना बन पड़ा तो दरबारियों से कहने लगा, मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह जो खुद को तुम्हारा पैगंबर और रसूल कहता है मजनू और पागल है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा कि उससे अब कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो सोचा ये बेहतर है कि ज़्यादा दिल नशी अंदाज़े बयां में अल्लाह के रब होने को वजह किया जाए। इसलिए फरमाया, यह जो पूरब और पश्चिम और उसके बीच सारी कायनात नज़र आती है उसका रब होना उसकी कुदरत में है।
इसी को मैं रब्बुल आलमीन कहता हूँ। तुम अगर ज़रा सी अक्ल से काम लो तो इस हकीकत को आसानी से पा सकते हो। एक बार फिर हज़रत मूसा ने फ़िरौन को याद दिलाया कि जो रास्ता तूने इख्तियार किया है यह सही नहीं है, बल्कि रब्बुल आलमीन ही वह जात है जो परिश्तिश के लायक है, और उसके मुकाबले में किसी इंसान का रब होने का दावा करना खुला हुआ शिर्क है। ए फ़िरौन, तू इससे बाज आ, क्योंकि उस हस्ती ने जिसको मैं रब्बुल आलमीन कह रहा हूँ हम पर यह वायक उतारी है कि जो आदमी हक़ के इस कौल की खिलाफ वर्जी करेगा, झल्लाएगा और उससे मुंह मोड़ेगा, वह अल्लाह के अज़ाब का हकदार ठहरेगा। जो कोई सरताबी करे तो हम पर वह उतर चुकी है कि उसके लिए अज़ाब का पयाम है। फ़िरौन ने फिर वही सवाल दोहराया, अगर ऐसा ही है तो बतलाओ तुम्हारा परवरदिगार कौन है? मूसा ने कहा, हमारा परवरदिगार वह है जिसने हर चीज़ को उसका वजूद बख्शा और उस पर राह खोल दी। फिर उसका क्या हाल होता है जो पिछले ज़मानों में गुज़र चुके। मूसा ने कहा, इस बात का इल्म मेरे परवरदिगार के पास निवस्ते में है। मेरा परवरदिगार ऐसा नहीं कि खोया जाए या भूल में पड़ जाए। वह परवरदिगार जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन बिछोने की तरह बिछा दी, चढ़ने फिरने के लिए उसमें राह निकाल दी, आसमान से पानी बरसाया, उसकी ऊंचाई से हर तरह की वनस्पति के जोड़े पैदा कर दिए, खुद भी खाओ और मवेशी भी चराओ। इस बात में अक्ल वालों के लिए कैसी खुली निशानियां हैं। उसने इस ज़मीन से तुम्हें पैदा किया, उसी में लौटना है और फिर उसी से दूसरी बार उठाए जाओगे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का किरदार। तफसीर के उलेमा लिखते हैं कि फ़िरौन और मूसा के इन मुकाबलों में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दोनों के दरमियान तर्जुमान होते और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दलीलों और सबूतों को बड़े ही असरदार अंदाज के साथ अदा फरमाते थे। फ़िरौन का रद्द अमल। अलग अलग मजलिसों में बातचीत का ये सिलसिला जारी रहा और फ़िरौन ने बहस के सिलसिले को ख़त्म करने के लिए दूसरे तरीक़े इख्तियार किए। आखिरकार उसने अपनी कौम को मुखातब करते हुए कहा, और फ़िरौन ने कहा, ए जमात, मैं तुम्हारे लिए अपने सिवा कोई खुदा नहीं जानता। और फिर अपने वज़ीर मुशीर को हुक्म दिया, ए हामान, मेरे लिए एक बुलंद इमारत तैयार कर ताकि मैं आसमानों की बुलंदियों और उनके ज़रियों का दस्तरस हासिल कर सकूं और इस तरह मूसा के खुदा का हाल मालूम कर सकूं, और मैं तो उसको झूठा समझता हूँ। हामान के बारे में कुरान ने साफ नहीं किया कि यह शख्सियत का नाम है या ओहदे और मनसब का, और न उसने इस पर रोशनी डाली कि हामान ने इमारत तैयार कराई या नहीं। तौरात भी इस बारे में खामोश है। फ़िरौन के दरबार में मुज़ाहिरा। गरज फ़िरौन का खदशा बढ़ता ही रहा और नौबत यहाँ तक पहुँची कि फ़िरौन ने कहा, अगर तूने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुझे ज़रूर कत्ल कर दूँगा। मूसा ने कहा, अगरचे मैं तेरे पास ज़ाहिर निशान लाया हूँ तब भी। फ़िरौन ने कहा, अगर तू सच्चा है तो वह निशान दिखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और भरे दरबार में फ़िरौन के सामने अपनी लाठी को ज़मीन पर डाला। उसी वक्त उसने अजगर की शक्ल इख्तियार कर ली और यह हकीकत थी, नज़र का धोखा न था। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को गिरेबान के अंदर ले जाकर बाहर निकाला तो वह एक रोशन सितारे की चमकता हुआ नज़र आ रहा था। यह दूसरी निशानी और दूसरा मुअज्जा था। फ़िरौन के दरबारियों ने जब इस तरह एक इज़राइली के हाथों अपनी कौम और अपने बादशाह की हार को देखा तो तिल मिला उठे और कहने लगे, बेशक यह बहुत बड़ा माहिर जादूगर है और उसने यह सब ढोंग इसलिए रचाया है कि तुम पर गालिब आकर तुझको हमारी सरजमीन से बाहर निकाल दे। इसलिए अब हमको सोचना है कि
اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ آخر فرعون اور فرعونیوں کے آپسی مشورے سے یہ طے کیا کہ فی الحال تو اس کو اور ہارون کو مہلت دو اور اس مدعے پہ پورے راج سے ماہر جادوگروں اور رازدانی میں جمع کرو اور پھر موسیٰ کا مقابلہ کراؤ۔ یہ ہار کھا جائے گا اور اس کے تمام ارادے خاک میں مل جائیں گے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ، ہم سمجھ گئے کہ تو اس ہیلے سے ہم کو مصر کی دھرتی سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اس لیے تیرا علاج اب اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تجھ کو ہار دلا دی جائے۔ اب تیرے اور ہمارے درمیان مقابلے کے دن کا سمجھوتا ہونا چاہیے اور پھر نہ ہم اس سے ٹالیں گے اور نہ تم وعدہ خلافی کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کام کے لیے سب سے بہتر وقت یوم زینہ جشن کا دن ہے۔ اس دن سورج بلند ہونے پر ہم سب کو موجود ہونا چاہیے۔ مصریوں کی عید کا دن جو وفا اللہ کے نام سے مشہور ہے کیونکہ ان کے یہاں تمام عیدوں میں سب سے بڑی عید کا دن یہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان یوم زینہ نے پایا اور فرعون نے اسی وقت اپنے ذمہ داروں اور درباریوں کے نام حکم جاری کر دیا کہ پورے راج میں جو بھی مشہور اور ماہر جادوگر ہوں ان کو جلد سے جلد راجدھانی روانہ کر دو۔ انشاءاللہ اگلی پوسٹ 4 میں ہم دیکھیں گے جادوگروں کی ہار اور فرعون کے رد عمل۔ تب تک کے لیے آگے کی پروفٹ سیریز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔